सभी को प्रणाम। नमस्कार। दीनदयाल फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर पे आपका सभी का स्वागत मंच पर। और आज का विषय हमारा, जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया, कफपित्तवात की हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें जो एक मोटापा क्यों होता है, फैट को रिड्यूस करने के लिए। तो जब हमारे कॉन्स्टिपेशन हुआ करता है तो अक्सर कर हमारा फैट बढ़ता है। तो फैट बढ़ने के कुछ कारण हैं। उन कारणों के हटाने से हमें निवारण प्राप्त होता है। और उसकी रेमेडीज कुछ हैं जो इनको मैं बारे में जो आप घर पे कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मोटापा आने के कई और बहुत सी बीमारियां आने के कारण जो है हमारे कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट का साफ ना होना। तो हम चर्चा कर रहे थे कि पेट साफ यदि कफ प्रकृति के लोग हों, उनका ना हो तो क्या हो, किस टाइप का उनको रेमेडीज करना होगा, और उसकी पहचान क्या है कफ प्रकृति वालों की, है ना। और वात प्रकृति वालों की हमने चर्चा कर दी। आज हम चर्चा करने वाले हैं पित्त प्रकृति, पित्त डोमिनेंसी वाले जो होते हैं उन लोगों के बारे में जानें। तो पित्त डोमिनेंसी में आपको हमेशा जो मल त्याग करते समय हमेशा जल्दी से जाके अंदर से वापस बाहर आने वाला, टॉयलेट से ऐसा व्यक्ति होता है, वो आसानी से बाहर आ जाता है। अगली सीरीज में बुधवार को जो हम चर्चा करेंगे, 7 प्रकार के मल हैं, स्टूल हैं। स्टूल को आप घर पे कैसे टेस्ट करें और अपनी बीमारी को खुद कैसे चेक करें, कौन सी बीमारी क्या चल रही है ना। तो ऐसी बीमारी के बारे में आप कैसे खुद चेक करें अपने आप को। जो लैब में हम स्टूल टेस्ट कराते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन घर पे क्या करें और उसका इलाज घरेलू क्या हो सकता है, इसकी हम चर्चा बुधवार को करने वाले हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं पित्त डोमिनेंसी वालों की, जिनमें पित्त या बॉडी में एसिड बढ़ता है। तो वात पित्त कब से हमारा गवर्न करता है आयुर्वेद। तो हमारे सनातन परंपरा में आयु का ज्ञान देने वाले ग्रंथ का नाम है आयुर्वेद। यानी आयु को कैसे बढ़ाया जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जिया जाए, ये हमारा सनातन परंपरा में हमें ज्ञान देता आयुर्वेद। तो इसी आयुर्वेद में ये माना जाता है कि 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है। वो 5 तत्व हो गए आपके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। छठा कोई दुनिया में तत्व नहीं होता। सृष्टि के अंदर सब कुछ सभी 5 तत्वों से निर्मित है। कोई भी पदार्थ हो या कुछ भी चीज हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि आपका कोई खाने पीने का ही सामान हो सकता है जो आप लकड़ी यूज करते हैं पलंग बनाने की, वो भी 5 तत्वों से मिलके बनी है। या कोई भी चीज ऐसी सृष्टि में है जो 5 तत्व से मिलके बनी है, जो जिसमें जान होती है, बेजान नहीं, जान होती है। चाहे वो गाय, भैंस, बकरी, पशु, जो एक जगह से दूसरे जगह पर विचरण कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंटेबल हो। तो ऐसी कंडीशन जिनके साथ है, जो मूवमेंट कर सकते हो, जैसे पेड़, पेड़ हिल सकते हैं तो वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये सृष्टि के अंदर जितना भी है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। तो वो सब आयुर्वेद उसको 3 चीजों में डिवाइड करता है। 5 तत्वों में से क्या घट गया क्या बढ़ गया तो ही बीमारियां आती है। तो ये घट गया बढ़ गया वाली स्थिति को ही आयुर्वेद बताता है या दर्शाता है। तो जल और पृथ्वी दोनों तत्वों को मिला दिया जाए, 5 दोनों तत्वों को मिलाने से कफ बनता है। और ठीक इसी प्रकार अग्नि और जल तत्व को मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका पित्त। आज हम पित्त डोमिनेंसी की ही चर्चा कर रहे हैं। तो पित्त डोमिनेंसी यानी अग्नि शरीर में बढ़ जाए तो क्या क्या होगा, जलन होगा। तो जब भी हम स्टूल को पास आउट करने जाएंगे या यूरिन या कोई भी करने जाएंगे तो आपका जलन होगा। तो टॉयलेट पास करते समय जलन होगा, यूरिन पास करते समय जलन होगा शरीर में, या पसीना आपका निकलेगा वो भी स्किन को जलाने वाला होगा। भयावह स्थिति हो सकती है, उसमें लाल लाल दाने हो सकते हैं, जो आजकल के दिनों में आपको देखने मिलता है कई बार। जो इन दिनों
ये पित्त डोमिनेंसी वाला स्थिति है। तो अभी पित्त सबका बढ़ता है, बरसात के ऋतु में सबका पित्त बढ़ता है, तो हमारी छोटी छोटी स्किन पे छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है। बीमारी के रूप में क्या दिखता है हमें? छोटी छोटी लाल लाल कलर की फुंसियां, उनमें से हल्का हल्का पानी झरता हुआ दिखता है। मान लो उसको रगड़ दिया जाए, उसको रब ना करें तो वो ठीक अपने से हो जाता है, लेकिन जलन करता है, उसका कहीं पानी लग जाए तो जलन करता है। ऐसे ही इस सृष्टि में जितने भी कीड़े मकोड़े कुछ भी अपने शरीर पर गिर जाते हैं, तो शरीर पर मरने के बाद जो उसका पानी निकलता है तो वो जलन करता है, फफोले पैदा कर देता है। ये बरसात की ऋतु होती ही इसी पित्त बढ़ जाता है इसमें सृष्टि में बढ़ता है, पूरी सृष्टि में, चाहे कीट कीट पतंगा सब में बढ़ेगा, तो हमारे में अंदर भी बढ़ेगा। यानी जलन वाली चीजें बढ़ती है शरीर में। द बर्निंग सेंसेशन के साथ में यदि मल त्याग हो या पसीना हो या यूरिन त्याग, तब भी आपको ये जल का बर्न करेगा। ये पित्त डोमिनेंसी में देखने को आपको मिलेगा। ऐसी महिलाओं में दिखेगा कि मासिक धर्म समय से पहले आ रहा है ना, और जलन के साथ, दर्द के साथ, तकलीफ के साथ आ रहा है, ब्लड की मात्रा ज्यादा आ रही है, तो ये पित्त डोमिनेंसी है। तो हमें अभी आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं पित्त डोमिनेंट कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज, यानी पेट साफ नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों का पेट साफ नहीं रहता जिनके जलन के साथ में स्टूल पास हो रहा होता है। ठीक है, आज हम इसी विषय पर चर्चा, यानी पेट साफ करने के बारे में चर्चा करते हैं। तो मल क्या है? हमारा शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और मान लो ये शरीर से ज्यादा निकल जाए तो हमें बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है, कम आता है तब भी बेचैनी सी महसूस होती है। ठीक है, तो इसको जानना जरूरी है, इसका मध्यम रहना जरूरी है, ना तो ज्यादा हो पास आउट, ना ही कम। तो जरूरत से ज्यादा होगा या अति मात्रा में बढ़ जाएगा, तब वही शरीर में कोई ना कोई बीमारियां पैदा करेगा। तो जितना भी मल का जो डिसऑर्डर्स है, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब इसमें देखते हैं कि पेट साफ ना होना। अब ये जो स्थिति है, जिन लोगों को पेट का मोशन नहीं आता, मल मार्ग में जलन होती है, या पेट साफ हो गया है, ये ऐसी फीलिंग ही नहीं होती टॉयलेट में जाने के बाद। कई बार तो यूं लगता है कि कुछ हुआ नहीं, कभी 2 बार लगता है, कभी 3 बार लगता है, कभी बार बार जाना पड़ता है, तो उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। यदि जलन के साथ मल, पेट साफ नहीं हो रहा और पेट में जलन भी हो रही है, हाथों में भी जलन हो रही है, तो आप इसके लिए एक प्रयोग कर सकते हैं घरेलू, आंवला। आंवले का, यदि अभी इस मौसम में तो आंवला आपको मिलेगा नहीं, तो आंवला का रस मिलता है तो बहुत अच्छा, उसको आयुर्वेद में स्वरस बोलते हैं। यदि आंवले का सीधा रस निकाल लिया जाए तो उसको स्वरस बोलेंगे। और वो इसका पाउडर फॉर्म में लेंगे तो पाउडर को रात को 1 चम्मच आप भिगो दीजिए पानी में, और उसके बाद में क्या करना है, उसको उसको सुबह उठ के काढ़ा बना देना है, और काढ़ा बना करके फिर उसको सिप सिप करके ठंडा करके धीरे धीरे पीना है, छान के। तो इस टाइप की प्रक्रिया जब करेंगे तो आपके पेट में शांति मिलेगी, जलन भी कम होगी, आपकी तकलीफों में कमी आएगी। अच्छा, जवानी की कोई बेस्ट दवा है, यानी आपको जवान रखने वाली कोई बेस्ट दवा है, तो ये आंवला सबसे बेस्ट मेडिसिन है। यानी जो आप ज्यादा आंवला खाएगा उसको बुढ़ापा भी देर से आता है, ऐसा कहा जाता है। कहा किया जाता है, ये प्रमाणिक है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें विटामिन सबसे ज्यादा है, विटामिन सी सबसे ज्यादा है, और 7 नींबू के बराबर अकेला एक आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए आपको इम्यूनिटी अच्छी देता है, पेट में शांति करता है, मतलब गर्मी के जो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, ब्लड का टेम्परेचर, उसको भी घटाता है। पेट के अंदर जलन हो रही है तो उसको भी कम करेगा। इस टाइप की जो समस्या आ रही है जलन वाली कहीं भी है तो उसको ठीक करेगा।
अब हमें देखना है कि इसका पेट साफ न होने पर इसका क्या प्रभाव है। जलन के लिए तो चलो पता लग गया, लेकिन आयुर्वेद में इसका गुण देखते हैं तो इसमें नमक को छोड़ करके पांचों का पांचों रस मिलेंगे, नमक नमकीन रस को छोड़ करके। तो हमारे रसोई में 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं। क्या होता है? मीठा, खट्टा, नमकीन। नमकीन इसमें गायब है बस। इसमें और क्या क्या है? तीखा भी है, कड़वा भी है और कसेला भी। ये 5 तरह के रस इसमें अवेलेबल है। आयुर्वेद में से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय 6 प्रकार के रसों में डिवाइड करते हैं। तो शरीर में जो भी बढ़ोतरी करते हैं, यानी वेट जो बढ़ाते हैं, वो आपके 3 रस बढ़ाते हैं। कौन कौन से? मधुर, अम्ल और लवण। ये 3 प्रकार के रस आपका वजन बढ़ाते हैं। बाकी कटु, तिक्त, कषाय वजन को घटाते हैं। तो इसमें क्या लवण है ही नहीं। लवण है नहीं तो ये क्या करेगा? वजन को घटाएगा। तो जो मोटे व्यक्ति हैं उनको लेने में इसको फायदा है। तो एक तो वेट लॉस करेगा, दूसरा क्या करेगा? जो जलन है शरीर में, मल त्याग करते समय जलन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको भी रिड्यूस करेगा। तो आयुर्वेद में इसको रसायन भी माना है। जब राज निघंटु नामक ग्रंथ को हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें एक शब्द आता है। तो राज निघंटु में महर्षि निघंटु क्या बोलते हैं? निघंटु, महर्षि निघंटु का लिखा हुआ है। तो महर्षि निघंटु के शब्द क्या हैं? शम, मवन, विमन, विबंध, यानी मेहनत के साथ में वमन, उल्टी, यदि थकान हो रही है और उल्टी आ रही है, वमन। विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन। तो ये आयुर्वेदिक भाषा है। आपको मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। शायद ये श्लोक में आयुर्वेदिक भाषा में समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि संस्कृत वालों को भी नहीं आते। ये आयुर्वेद की अलग ही भाषा रहती है। थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है इसमें। संस्कृत से है तो संस्कृति, लेकिन संस्कृत में भी एक क्लिष्ट भाषा पुरानी। तो विबंध आत्मान, इस प्रकार का ये पूरा सेंटेंस है। अब मैं इसको आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ। तो जिन लोगों को श्रम यानी थकान होती है, यानी वमन उल्टी होती है, विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन होता है, और एक शब्द जो है विबंध जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, विबंध, यानी इसको इंग्लिश में बोले आधुनिक भाषा में तो कॉन्स्टिपेशन, हिंदी में बोले तो कब्ज, है ना। ये इस प्रकार के शब्द आयुर्वेद में चलते हैं। भाषा शैली इसकी कुछ ऐसी है। तो आजकल जो कॉन्स्टिपेशन है ये उसको भी ठीक करता है। या शरीर में कोई भी चीज रुक जाए, चाहे टॉक्सिक मटेरियल हो बॉडी के अंदर, कुछ भी चीज रुक जाए, उसको बाहर निकालना हो, ये आंवला उसके अंदर सहायक भूमिका अदा करेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी, महर्षि निघंटु इसको, इसकी जो प्रॉपर्टी बताते हैं वो क्या कहते हैं? सर गुण है इसमें। सर गुण का मतलब सरकाने का गुण। किसी भी चीज को शरीर में कोई भी एक जगह पड़ी है, उसको सरकाएगा, ले जाएगा अपने ठिकाने तक, जहां से उसको बॉडी से बाहर निकालना है। यदि यूजफुल नहीं है तो उसको बाहर निकालेगा। यानी कुछ भी चीज शरीर में बिना काम की चीज कुछ भी पड़ी है, उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। चाहे वो शरीर की पथरी हो या कोई भी समस्या हो, अंदर कोई भी कचरा पड़ा है, टॉक्सिक मटेरियल जमा है, तो उसको भी निकालने में, धक्का मार के निकालने में मदद करेगा। आंतों में मल जमा हुआ है तो उसको भी निकालने में मदद करेगा। इसलिए इसमें सर गुण है, सरकाने का गुण है। ऐसा महर्षि निघंटु, राज निघंटु ग्रंथ में बताते हैं। सर यानी आयुर्वेद देखा जाए तो गुणों की चिकित्सा है। इसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, गुणों की चिकित्सा करता है। ये गुण क्या है? ठंडा, गरम, हाँ, ठंडा, गरम, ज्यादा, कम, भारी, हल्का, ये जो गुण है ना सृष्टि के अंदर, इन गुणों की ही चिकित्सा है आयुर्वेद, और कुछ नहीं है।
जो इस गुणों को समझ गया वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो इसमें जो सर गुण है, यानी सरकाने का गुण, इसी से ये ठीक करता है हम। तो आयुर्वेद में सबसे बड़ी चिकित्सा है गुण चिकित्सा, या जिनको गुण समझ में आता है उनको आयुर्वेद अच्छे से समझता है। राइट। जिनको गुण समझ में नहीं आएगा उसको आयुर्वेद कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो गुणों के, कोई अच्छा व्यक्ति कहता है ना बड़ा गुणवान व्यक्ति है, तो ऐसा गुणवान का मतलब उसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं ना शक्ल से क्या, सूरत से क्या मतलब, सीरत से मतलब होना चाहिए। तो आयुर्वेद सीरत का ग्रंथ है, न कि सूरत का। इसको सूरत से कोई मतलब नहीं है, इसको सीरत से मतलब है, यानी गुणों से मतलब। या इंटेस्टाइन आपका नहीं काम कर रहा है, मल अंदर फंसा हुआ है इंटेस्टाइन में। सर गुण, यानी इसको इंग्लिश में, आधुनिक भाषा में, जो अंग्रेजी विद्या है, हमारे जो आधुनिक डॉक्टर्स हैं उसको पेरिस चार्ल्स मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस चार्ल्स मूवमेंट, यानी सर गुण, सर का आने का गुण। तो इसको बल देना, कहते हैं ना कॉन्स्टिपेशन हो गया भाई, आपकी आंतें कमजोर हो गई हैं। आंतें कमजोर का मतलब क्या है? उसमें यही वाला गुण कमजोर हो गया है, जो सरकाने का गुण है, उसमें क्षमता नहीं रही, है ना। तो हमारी आंतें क्या है, पीछे से दबती हैं। जैसे पेस्ट निकलता आगे, ऐसे ही मल निकलता है, पीछे से दबती हैं। और ये सब यहाँ मेडुला ऑब्लांगाटा आपके दोनों तरफ मौजूद है, ब्रेन से संचालित होता है, वो ही इसको कंट्रोल करता है। राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि टॉयलेट में या खाना खाते वक्त किताब नहीं पढ़ना। कुछ लोग पूरी की पूरी लाइब्रेरी बना देते टॉयलेट को, कई लोगों के घरों में मैंने देखा, पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी। आप क्या कर रहे हैं भाई? किताब पढ़ रहे हैं, आ जाएगी तो जाएंगे, नहीं तो किताब पढ़ते रहते, टाइम पास करते रहते। ये वाली स्थितियां भी आती है। तो लाइब्रेरी बना देते हैं कई लोग अपने घर की टॉयलेट को। तो मल को सरकाने का काम करेगा और इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब पेट साफ नहीं होता है तो आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विशेष प्रकृति है। इसकी गुण जो है सर गुण है, सरकाने का गुण। अब यूज कैसे करना है देखते हैं। तो ताजा रस मिल जाए तो बहुत बढ़िया। जिसे जब किसी भी रस को निकाल लेते हैं तो आयुर्वेद में उसे स्वरस कहा जाता है, यानी आंवले का स्वरस, टमाटर का स्वरस, उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, वो रस अलग कर लिया जाएगा तो स्वरस कहलाएगा। ठीक है, तो ये स्वरस कहलाएगा, स्वरस। तो स्वरस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयुर्वेद की भाषा में, संस्कृत में से स्वरस बोलेंगे। तो खाली पेट यदि आंवले का 1 से 2 चम्मच पानी में मिला के लेते हैं तो ये आपको पेट साफ करने में मदद करता है, खाली पेट। राइट। ये नहीं मिलता है तो क्या करें? 12 महीने तो मिलता नहीं, तो फिर क्या करना? 1 चम्मच लेना, 2 लीटर पानी ले लेना, या 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो, और 2 गिलास पानी में उबालना है सुबह, और 1 गिलास रहने तक इसका क्वाथ बना देते हैं। क्वाथ का मतलब इसको उबालते उबालते 1 गिलास रह जाएगा, यानी काढ़ा बना देंगे। आयुर्वेद की भाषा में इसको क्वाथ बोला जाता है। जब भी क्वाथ शब्द आएगा तो आप समझ जाए ना, काढ़ा बनाना, आसान भाषा में ना। तो हम आयुर्वेद की भाषा में, जो आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स हैं वो यही बात करेंगे, क्वाथ। क्वाथ बोले कोई आयुर्वेद का डॉक्टर, समझ जाओ काढ़ा, उसका काढ़ा बनाना, है ना। तो उसका काढ़ा बना करके 1 गिलास रहने तक उसको आप पिएंगे तो ये आपका पेट साफ करने में बहुत मदद करेगा। अच्छा, अब एक और समस्या आती है। जिनका वेट कम है, वजन बढ़ाना है, ये तो वजन घटाने में भी मदद कर रहा है। अब वजन बढ़ाने वाले की स्थिति बात करते हैं। किसी का वेट बहुत कम है, टॉयलेट जाने के बाद, यानी स्टूल पास होने के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी फील होती है शरीर में। तो मोटे लोगों के लिए तो ये स्वरस और क्वाथ अच्छा है।
और पतले लोग क्या करें, पतले लोग पीते रहेंगे इसको तो एक दिन उनको ढूंढना पड़ेगा, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे ना। इतने पतले हो जाएंगे। तो उनको क्या करें, उनके लिए भी अब मोटे को पतला बनाना, पतले को मोटा भी बनाना है, तो दोनों काम करने के लिए ये जाना जाता है। तो इसी काढ़े के साथ पेट भी साफ करना है। वीकनेस आ जाती है जिनको पेट साफ होने के बाद में कमजोरी फील होती है, टॉयलेट पास, स्टूल पास होने के बाद में बाहर निकलने पर ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कि अभी सो जाओ, इतनी ज्यादा कमजोरी फील होती है। किसी को तो फ्रेशनेस फील होती है, उसके लिए तो अच्छा हो गया। लेकिन जिनको कमजोरी फील होती है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि डले पड़े रहने की इच्छा कर रही है, तो समझ जाओ यदि कमजोरी फील होती है तो उनको मुनक्का का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। शरीर में ताकत नहीं है और जिनको हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, या आंवला खाने के बाद कई लोगों को कमजोरी फील होने लग जाती है, तो उनको मुनक्का ऐड करना पड़ेगा। अब कितना, आंवले से 2 से 3 गुना ज्यादा आपको मुनक्का लेना पड़ेगा। यदि आंवले आप कितने ले रहे हो, 4 से 5, इसका स्वरस बना रहे हो, तो इसका 3 गुना 4 गुना यानी 15 के आसपास मुनक्के ले लीजिए, 3 गुना, है ना। तो 3 गुना मुनक्के ले लीजिए, उनका बीज निकाल करके फिर इसके साथ में उसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो हम टेबल स्पून जितना, 1 चम्मच, यदि 5 ग्राम के आसपास आंवले का पाउडर लिया है, तो उसमें 15 से 20 ग्राम मुनक्का लेना पड़ेगा। अब 15 से 20 ग्राम मुनक्का कैसे नापोगे, ये बड़ा आसान तरीका, तो ऐसा करिए 15 दाने ले लीजिए। चलिए, एक अंदाज के हिसाब से ना, तो 10 से 15 दाने आप ले लीजिए। ये लेकर के इन दोनों को मिला के रात में ही दोनों को पानी में भिगो देना है, 1 गिलास पानी में, और सुबह 2 गिलास पानी के अंदर इनको उबालना है, और फिर वही काढ़ा यानी क्वाथ बनाना है। इसको 1/4 करना पड़ेगा। पहले वाले को हमने क्वाथ बनाते समय आधा किया था, इसको 1/4 करना पड़ेगा, यानी आधा गिलास रहने तक इसको पकाएंगे धीमी आंच पर। यदि मिट्टी में, कलसे में जो भगवान का पूजा का होता है उसमें पकाएंगे तो और अच्छा है, नहीं तो आप अपने स्टील के बर्तन में, एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं, स्टील के बर्तन में इसको धीमी आंच पे रख के 1/4 होने तक पकाइए। तो इसको यदि यूज करेंगे तो पेट साफ करेगा, शरीर में ताकत भी आएगी, वजन बढ़ा देगा और भूख बढ़ा देगा, पेट भी साफ करेगा। जिनको चक्कर, कमजोरी ये सब होता है वो भी नहीं होगा। अच्छा, अब एक और समस्या आती है। कुछ लोगों को एक भ्रम है, एक हमारे समाज में भ्रम प्रचलित है कि आंवला खाने से नपुंसकता आती है, नामर्दी आती है। तो ये जो है ना, कई जगह मैंने सुना है, क्योंकि लोग आते हैं, पेशेंट बताते हैं, हम जब बताते हैं ना, तो कई पेशेंट आकर के ये सारी बातें भी बताते हैं। हमने कहा जी, आयुर्वेद के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है और ना किसी को आई, हमने तो यूज करिए, आपने को, हमें हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। तो ये ऐसा यदि फील होता भी है, तो आंवले से नपुंसकता नहीं आती, नामर्दी नहीं आती, बल्कि ये आपके शुक्राणुओं को बढ़ाता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में जो इस्तेमाल करते हैं तो उनको आती है। दवा जितना, हमने जितनी मात्रा बताई है, ये मात्रा यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे तो बढ़ेगा और उल्टा, क्योंकि ये रसायन है, ताकत देता है शरीर में आयुर्वेद में, और उसको 12 महीने ले सकते हैं। कई लोग पूछते हैं क्या हम डेली ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 12 महीने ले सकते हैं। बल्कि आपके रसायन कल्प के नाम से, आंवला कल्प के नाम से भी आता है बाजार में आंवला। बहुत सारी चीजें, कैंडी वैंडी के मत लेना, कैंडी वाले प्रयोग नहीं करना है। कोशिश करें कि इसको नेचुरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करें, है ना। तो ये शुक्र बढ़ाने वाली औषधि के रूप में काम करता है। अब समस्या कहाँ आती है, क्योंकि इसका आयुर्वेद में गुण दे रखा है लघु रूक्ष। लघु का मतलब पचने में आसान है, हल्का, और रूक्ष यानी बॉडी में ड्राइनेस लाएगा।
ड्राइनेस हर वो चीज लाएगी जो विटामिन सी वाली होगी। विटामिन सी वाली चीज ज्यादा यदि मात्रा में ले लोगे तो वो हर चीज ड्राइनेस करेगी बॉडी के अंदर। चाहे वो नींबू हो, नींबू को भी आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ड्राइनेस कर देगा बॉडी में, खुश्की आ जाएगी, फिर खुजली चलेगी, है ना। तो नींबू हो या आंवला हो, आंवले में तो 7 नींबू के बराबर एक आंवले में इतना विटामिन सी भरा पड़ा है, 7 आंवले के बराबर। तब आप सोचिए, वो तो ज्यादा ड्राइनेस कर सकता है, इसलिए उसको ज्यादा मात्रा में यदि इस्तेमाल करेंगे, सोचेंगे हाँ ये तो ताकत बढ़ाने वाली चीजें खा जाओ, ये जो ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं उनके उनको ये समस्याएं आती हैं। बाकी ये कोई ऐसी दिक्कत पैदा करने वाला नहीं है, ये भ्रम है। ठीक है, ये भ्रम को दूर करना जरूरी है। और जिनको बॉडी में ऑलरेडी ड्राइनेस है उनको भी आंवला यदि खाते हैं तो खुश्की आती है, ड्राइनेस आती है। जिनके खुश्की के कारण बाल झड़ते हैं तो भी उनको समस्या आती है, स्किन फटती है खुश्की के कारण तब भी उनको समस्या आती है, होंठ फटते हैं। तो ऐसे लोगों को मुनक्के के साथ में लेना चाहिए, और इसके अंदर एक आध चम्मच घी मिला लेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उनकी ये खुश्की, ड्राइनेस, ये वाली समस्या भी ठीक हो जाएगी, वजन भी बढ़ जाएगा, और जो कमजोरी आती है वो भी ठीक होने लगेगी। राइट। तो मैंने दोनों तरह की चीजों को बता दिया। तो मान लो मुनक्का यदि आप नहीं डालते हैं, मुनक्का डालते हैं तो उसके साथ में घी 1 चम्मच यूज कर सकते हैं। मुनक्के वाला काढ़ा बना करके लेते हैं आंवले का, तो उसमें 1 चम्मच घी डाल के ले सकते हैं। और यदि सीधा ही आंवले का काढ़ा बना लिया है, उस काढ़े में भी आप 1 चम्मच घी डाल करके पी सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट। तो ये आपको पेट साफ करने में मदद करेगा, लाभकारी परिणाम देगा। राइट। जिससे कोई नामर्दी या ऐसे जो भ्रम आजकल समाज में चल रहे हैं, दिशा भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महर्षि निगंटो ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपको पढ़ के एक एक क्लियर करके बता रहा हूँ, कुछ भी चीज छुपा नहीं रहा, सब चीज बता रहा हूँ। तो इसको गुनगुना करके आप घी डाल करके ले सकते हैं, तो ड्राइनेस में आपको आराम मिल जाएगा। तो पेट साफ करने के लिए आपको मैंने आपको ये तरीका बता दिया। अब इसमें यदि किसी को जलन वगैरह नहीं होती है, ये उनके लिए था जिनको बॉडी में जलन भी होती है और पेट साफ करने की कोई दवा लेते हैं तो कमजोरी ज्यादा फील होती है, चक्कर आ जाते हैं कई बार तो पेट साफ होने के बाद, टॉयलेट से बाहर आने के बाद। देखिए, कोई और बीमारी के कारण चक्कर आते हैं तो बात अलग है, लेकिन टॉयलेट में पेट ज्यादा साफ होने के कारण या पेट साफ ना होने के कारण कोई चक्कर आते हैं तो फिर ये वाली आपको व्यवस्था अपनानी पड़ सकती है। आप अपनाएंगे तो आप लाभकारी परिणाम देगा। और फिर भी कोई तकलीफ आती है तो फिर आपको नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, या फिर आप ऑनलाइन हमसे संपर्क कर सकते हैं। राइट। क्योंकि जानना जरूरी है कि ये समस्या क्यों है। राइट। तो अब आपकी कोई क्वारीज या कोई समस्या इससे रिलेटेड, कोई पिट डोमिनेंसी, कब्ज के रिलेटेड, या जो आज हमने जाना है सीखा है इसके रिलेटेड, तो आप कोई प्रश्न है तो 1 बाय 1 ले सकते हैं। अम, नमस्ते। आपका थैंक यू। काफी ज्ञान जी वृद्धिदायक था ये सेशन। पूछना था कि अगर पित्त पित्त की प्रवृत्ति हो और कैंसर का इलाज चल रहा हो, जी। तो तो आयुर्वेद की कैसे सहाय मिल सकती है, ताकि कैंसर के दरमियान जो कीमोथेरेपी होती जी है तो उसमें जो जो आड़असर होती है तो उसको कम किया जाए उसके लिए। देखिए, उसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट्स भेजनी पड़ेगी, क्योंकि आधे दूर में ठीक नहीं है।
मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे साथी जुड़ते हैं उनके साथ में पूरी तरह से बात जानने के बाद में इंसाफ हो, है ना। इसीलिए मैं हाँ जी। आपसे निवेदन करूंगा कि पूरे आप रिपोर्ट्स भेजें, और अभी क्या कंडीशन चल रही है और क्या मेडिसिन चल रही है, क्या पता हम कुछ बता दें और वो आपस में दोनों क्लैश कर जाएं, उसमें हमारा हम्म। नुकसान हो सकता हाँ है जी। ना। इसलिए राइट। आपको व्यक्तिगत तौर पे आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करके आपको करना पड़ेगा। ओके। ओके। हाँ, व्हाट्सएप नंबर मेरा 8955572281। आप व्हाट्सएप हाँ। नंबर से संपर्क में रहिए, तो आपकी रिपोर्ट्स बिना देखे संभव नहीं है। देखिए, जो चीज नहीं है संभव है उसको मना करना ठीक है। नुकसान नहीं हाँ होना जी। चाहिए, चाहे भले फायदा ना हो तो नुकसान नहीं होना चाहिए। सही है। क्या नंबर बताया आपने? 8955? 8955572281। चलिए, ओके। मैं चैट थैंक में डाल देता हूँ, आप लोग जो नए जुड़े हैं वो भी उसमें व्हाट्सएप पे मेरे को हाई करेंगे तो मैं मैसेज भी कर पाऊंगा, है ना। हाँ जी। क्योंकि उनको इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह किसी को चाहिए तो वो सब भी उसमें हो पाएगा ना। हाँ जी। पर आयुर्वेद आयुर्वेद में संभव है कैंसर का इलाज? आयुर्वेद में ही संभव है, बाकी तो संभावनाएं कम ही दिख रही हैं। बाकी रिएक्रेशन ज्यादा है। अच्छा। आयुर्वेद कहता है कि मैं किसी चीज का इलाज मैं नहीं करता, मैं आपको इम्यूनिटी बढ़ा के दूंगा जिससे आप रोग को लड़के मार के पीट के भगा दो। अच्छा। एलोपैथी एलोपैथी कहता है, दोनों में डिफरेंस यही है। हमने एलोपैथी भी पढ़ा तो वहां पे हमको ये सीखने को मिला। हमारे गुरुजी एलोपैथी की थे, जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया, सर्जन थे ना। हाँ तो जी। सर्जरी, ओके। हाँ सर्जन तो सर्जन एलोपैथी के होते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये जो डिटेल हमको बता पा रहे हैं हम आपको, उन्हीं के गुरु प्रसाद का परिणाम है जो बता पा रहे हैं। ये तो इतना डिटेल कहाँ कर पाते हैं। ओके। हाँ, तो उनका कहना ये रहता था, देखिए एलोपैथी में वो हेडमास्टर का डंडा है। वो क्लास में आएगा, जो बच्चा शैतानी कर रहा है क्लास के अंदर आवाज कर रहा है तो वो कहेगा सबको, सब लोग ब्रेंच पे खड़े हो जाओ। यानी मैं रोग को मारूंगा तो रोग के साथ साथ वो डंडा आपको भी लग गया तो मेरे को उसकी टेंशन नहीं है। एलोपैथी में ये है। हम्म। आयुर्वेद कहता है मैं रोग को मारूंगा नहीं, मेरा काम है ही नहीं। रोग से लड़ना आपका काम है, मैं रोग से लड़ने की ताकत आपके अंदर पैदा कर दूंगा। तो अच्छा। इसलिए सही। रिएक्रेशन नहीं होता दोबारा। एलोपैथी में रिएक्रेशन होता है, अभी आपको कीमो लग जाएगा, फिर वो थोड़े दिन बाद में फिर वापस से बाहर निकल के फिर खड़ा हो जाएगा, लो जी मैं फिर आ गया। यानी दोनों को डंडा पीट करके अभी बिठा दिया, चुपचाप बैठ जाओ। तो हम्म। आपको भी वीकनेस आ रही है और बीमारी को भी वीकनेस आ रही है। बीमारी गए नहीं है, वीकनेस आई है। उसको हाँ। भी वीक कर दिया हमने और आपको भी वीक कर दिया। राइट। तो कीमो के बाद में इसलिए वीकनेस फील होती है हमको। हाँ जी। ओके। आयुर्वेद में ये चीज नहीं है, आयुर्वेद तो कहता है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। वो ओके। कहता है कि मैं आपको लड़ने की ताकत दूंगा। इसीलिए मैंने हाँ जी। आपको बोला कि वहां जो चल रहा है ना, एक बार उनके हाँ साथ जी। में हम मैच करके ही बात कर सकते हैं। श्योर। ओके। आपको व्हाट्सएप से संपर्क संपर्क करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आपको डिटेल देना पड़ेगा, तब मैं आपकी हाँ। मदद कर पाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। और ये ओके। आंवला या जो आयुर्वेद में कोई है चीज, वो सोराइसिस में भी मदद कर जी, सकते हैं? सोराइसिस में मदद कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। स्किन के आपको लिए? रिपोर्ट्स भेजनी पड़ेंगी ना सारे, बिना देखे अपन कर नहीं सकते। कोई भी नहीं, बीमारी की कोई भी समस्या है तो आप, याद है जयपुर में है तो आप व्यक्तिगत तौर से आप सुबह आके मिल लें। नहीं है तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज दीजिए, तब सोराइसिस आपकी के हम लिए मदद कर तो पाएंगे। ये जनरल क्वेश्चन है एक, सोराइसिस के लिए। जी जी जी। तो उसके लिए तो कोई रिपोर्ट होगा नहीं? हाँ जी, तो सोराइसिस के लिए आपको दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा। चाहे तो आप वीडियो कॉल पे दिखाएं या वैसे सामने आकर अच्छा। दिखाएं। सोराइसिस को हम वीडियो कॉल पे भी जज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जैसे कोई पेन वाला मामला होता है तो आपको आना पड़ेगा। अच्छा। ओके। अच्छा। है ना। थैंक यू। ओके जी, वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न है तो अपन उस पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा अपन समापन करते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम जो चर्चा करने वाले हैं बुधवार को, 7 प्रकार के स्टूल टेस्ट हैं, वो हम खुद से अपना स्टूल को हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ये थैंक यू, धन्यवाद। जी। यही समय रहेगा? जी। यही समय रहेगा सेम जो आज का सेशन था? हाँ, शाम को 7 बजे बुधवार को, शुक्रवार को और संडे को हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं इसी लिंक के ऊपर, और उसकी चर्चा करते हैं हम अलग अलग बीमारियों का। तो अभी मोटापे पर चर्चा करते हुए हमने देखा कि मोटापा कॉन्स्टिपेशन के कारण भी होता है, बी क्या ही होता है। तो अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिपेशन है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और कैसा मल होगा, कैसी समस्या होगी, वो हमको बीमारी का पता लगता है। बाकी तो हम बड़े सारे टेस्ट करें, रिपोर्ट आए, पता नहीं कब तक इंतजार करेंगे। लेकिन मल को हम सुबह के सुबह टॉयलेट में जाके तुरंत प्रभाव से खुद देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई ये समस्या आ रही, तो इसका घरेलू चिकित्सा क्या कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं। है ना। 1-2 दिन में वो अच्छा। सिस्टम सिस्टम में आ जाता है, ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास तो वैसे भी जाना ही है। तो खुद से डॉक्टर के पास में भीड़ ना लगा करके खुद से क्या कर सकते हैं वो आप भाई। अच्छा। किसी का कोई और प्रश्न है तो ले सकते हैं आप लोग। आज काफी हमारे साथ साथी नए नए जुड़े हैं शायद। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो उसमें एक फायदा हमको ये होता है कि जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतने ज्यादा प्रश्न भी होते हैं, तो उतने ही ज्यादा प्रश्नों के विषय क्लियर होते चले जाते हैं, ज्यादा सीखने मिलता है। क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं, नहीं आएगा तो हम कहीं ढूंढ के बताएंगे, किताबों में, ग्रंथों में, दुनिया भर के ग्रंथ पढ़े हैं आयुर्वेद। हमें सबको मिलके प्रयास करना है। एक मुझे वो- प्रश्न था, ये आपने कहा कि अगर अ, जब विटामिन सी वाला पदार्थ जब ज्यादा लेते हैं, अगर जी। मैंने बराबर समझा है तो, कि आंवला या नींबू तो उस या मखना, उससे ड्राइनेस आती है हाँ जी। बॉडी में? हाँ, बॉडी में ड्राइनेस करता है विटामिन सी। ज्यादा विटामिन सी किसी भी रूप में ले लीजिए, चाहे वो नींबू के रूप में ले लें, संतरा ज्यादा खा लिया कि आज मैं 1 किलो संतरा लाए आज ही निपटा लेते हैं, तभी आपको दूसरे दिन ड्राइनेस फील करेगा। है अच्छा। ना। ओके। कम मात्रा में लोगे तो ये प्यास को बुझा सकता है, आपको आनंद दे सकता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में लोगे तो गले में दूसरे दिन ही आपको ड्राइनेस फील करेगा। ओके। तो उसके लिए आपने कहा कि साथ में घी, घी 1 चम्मच ले लो, तो वो हाँ। कोई घी का कौन सा प्रकार, क्योंकि घी का जनरली कोलेस्ट्रॉल के साथ भी संबंध रहता है, या फिर घी हाँ जी, का हाँ जी। उतना प्रॉब्लम नहीं है? राइट राइट, घी के विषय में हम फिर कभी रखेंगे कार्यक्रम,
है ना। ओके। आज ये विषय था नहीं घी का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। घी, यदि घी वाकई है तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता कभी भी। घी अच्छा। आपका वेट लूज करता है बल्कि। अच्छा। ओके। हाँ, यदि वो घी है तो। वो जो हाथ से बनाते हैं ना घी, पहले क्या करते हैं, दही जमाते हैं, फिर उसको मट्ठा बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। फिर छाछ हाँ। को ऐसे हाथ से बिलोते हैं, राइट लेफ्ट इधर उधर घुमा हम्म। करके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो ऐसे, फिर वो जो बिलोना मक्खन ऊपर से निकालते हैं ना, उससे जो घी बनाते हैं, वो घी है। बाजार में जो घी मिल रहा है ये घी है ही नहीं। इसलिए अच्छा। डॉक्टर्स मना करते हैं ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, ये बाजार वाला तो बढ़ाएगा ही। ओके। ओके। डॉक्टर सही बोलते हैं, क्योंकि ये बाजार में जो घी है ना वो घी है। तो ये आपका वेट भी बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा। यदि आप वाकई जो घी होता है उस घी को इस्तेमाल करते हैं, तो आपका 20 लीटर भी आप महीने में खा जाओगे। मैंने खा के दिखाया लोगों को, 1 किलो भी मेरा अच्छा। वजन नहीं बढ़ा। बस खाने का तरीका। कभी कभी क्या होता था, हम लोग शर्त भी लगा लेते हैं ना लोगों से। हमारे हम्म। मरीज वो, कई लोग अड़ जाते हैं, सर हमारे जैसे घी खा के दिखाओ, आपका वजन कम हो जाए तो फिर बताना। हमने करके बताया। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं करके बताऊंगा। एक हमारे मित्र हैं, उनकी पुत्र वधु है, वो बच्चे हैं, सब तरह की बातें होती हैं। हम्म। मतलब, तो उसको क्या करना है आपको, उसमें डालना है, छाछ बना लो उसकी, दही बना लो, दही बना के छाछ बनाओ, छाछ बना के उसको बिलो, बिलो करके फिर उसको अच्छा, फिर गरम करो। वो, हाँ फिर वो काम का है, अदरवाइज वो काम का नहीं। अच्छा। ओके। ओके। और किसी का कोई सवाल? करें समापन? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, वेलकम। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे साथ में कितने लोग हैं? 10 जने हैं अभी। ओके, सभी को प्रणाम।